हेलो फ्रेंड्स, मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी या बैंकिंग के संबंधित जो वोकैब सेक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही वोकैब पढ़ने के लिए जो कुछ पिक्चर या ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अबैश। अबैश का अर्थ होता है कि किसी को एम्बैरेस करना, किसी को अशेम्ड फील कराना। इसका हिंदी में अर्थ हुआ लज्जित करना। और जैसे कि ये इस फोटो में है कि ये स्टूडेंट हिस्ट्री में फेल हो गया है तो ये लज्जित महसूस कर रहा है। तो अबैश का अर्थ इस फोटो से याद किया जा सकता है। और ये भी जो विजुअल्स हैं या फोटोज़ हैं इसको अगर आप वोकैब से लिंक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी वोकैबलरी है ये बहुत जल्दी से याद हो रहा है और बड़ी आसानी से याद हो जा रहा है। दूसरा है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना। तो जैसे ये है, अब ये ग्राफ है मान लीजिए, तो ये ग्राफ का वैल्यू इधर नीचे लगातार डिक्रीज होते जा रहा है तो अबेट का अर्थ हो गया कम होना। इसी तरह अब्डिकेट है। अब्डिकेट का अर्थ होता है कि किसी पोजीशन को छोड़ देना, किसी पोजीशन से हट जाना, मतलब जिस स्थान पे इंसान है उसे त्याग देना। तो यहाँ पे है जैसे ये इंसान था तो ये अपना कुर्सी छोड़ दिया या अपना ये पोजीशन त्याग दिया, तो एब्डिकेट का अर्थ हो गया त्यागना। इसी तरह एबरेशन होता है और डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, मतलब सामान्य से कुछ अलग, मतलब कुछ दूसरे दिशा में कोई एबनॉर्मल चीज़ या कोई मतलब एक डेविएशन आ जाना। अब जैसे ये मोर है, मोर तो सीधा चलता है लेकिन मोर को यहाँ उल्टा दिखाया गया है तो ये एबरेशन का सूचक है। इसी तरह है अभोर। अभोर का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना, मतलब इसका दूसरा एक सिनोनिम हो सकता है टू डिटेस्ट। डिटेस्ट अभोर से के साथ याद किया जा सकता है क्योंकि सिनोनिम भी अक्सर आते हैं। तो इसका अर्थ हो गया घृणा करना। जैसे ये इंसान है तो ये सब्जी खाने से बहुत घृणा करता है, तो यहाँ अभोर का अर्थ इस फोटो से याद किया जा सकता है। उसी तरह एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है होपलेसनेस, मतलब कि एकदम इंसान हतोत्साहित हो गया, एक्सट्रीमली सैड हो गया। और इसका एक सिनोनिम भी हो सकता है सर्वाइल। तो एब्जेक्ट का एक सिनोनिम हो गया सर्वाइल। तो अब जैसे ये है तो ये बहुत होपलेस है और ये सर झुका के चल रहा है, तो एब्जेक्ट का मीनिंग इस फोटो से ध्यान में रखा जा सकता है। इसी तरह एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। जैसे ये है तो यहाँ जैसे सिगरेट शराब की लोगों को आदत होती है तो उसे त्याग देना। तो और इसका एक मीनिंग हो गया दूसरा सिनोनिम रिनाउंस। तो एब्निगेट और रिनाउंस यहाँ पे ध्यान रखने वाला है। इस तरह अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब कि कोई चीज़ हमने की और वो अनसक्सेसफुल हो गई, मतलब कोई काम तो हुआ लेकिन वो निष्फल पड़ गया। तो अबॉर्टिव का अर्थ हो गया निष्फल या अनसक्सेसफुल। जैसे इसने कोई काम किया और ये निष्फल हो गया तो यहाँ अबॉर्टिव यूज़ करेंगे। अब्रिज। अब्रिज का अर्थ होता है किसी चीज़ को शॉर्टन कर देना, किसी चीज़ को कंडेंस कर देना, एक संक्षेप करना। जैसे मान लीजिए कि दो एरिया के बीच का डिस्टेंस एक ब्रिज द्वारा छोटा हो जाता है तो अब्रिज को ब्रिज के रिस्पेक्ट में समझा जा सकता है कि दो जगह की दूरी को छोटा कर देना। अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ परफेक्ट हो या अनलिमिटेड हो, तो या अपने आप में पूर्ण हो, उसे कहते हैं अब्सोल्यूट। अब जैसे यहाँ पे इस इमेज से समझा जा सकता है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स से काउंट नहीं किया जा सकता है, तो उसे उस केस में अब्सोल्यूट वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर है अब्सॉल्व। इसका मतलब होता है फॉरगिव करना, किसी को दोष मुक्त कर देना। तो अब्सॉल्व याद करने का तरीका हो सकता है कि जैसे कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो अगर कोर्ट में कोई केस जीत जाए तो वो दोष मुक्त हो जाता है, मतलब कोर्ट उसे फॉरगिव कर देती है। तो यहाँ इस केस में अब्सॉल्व यूज़ करते हैं। एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट का एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम हो गया एब्स्टेन और इसका मतलब होता है संयम रखना, किसी चीज़ को वॉलेंट्री मतलब इच्छा अनुसार अपने ना करना। जैसे कि सिगरेट पीने से सेहत को नुकसान पहुंचता है तो सिगरेट से एब्स्टिनेंट ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। तो एब्स्टिनेंट मतलब दूरी बनाना रखना, संयमी। एब्स्टिनेंट को कंट्रोल के रिस्पेक्ट में भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट।
तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ हो गया समरी, किसी चीज़ का सार, एसेंस। जैसे अगर ये बुक है तो बुक से हम लोग अगर हम लोग नोट्स बनाते हैं तो उसको नोट्स को हम लोग कहते हैं कि ये बुक की समरी है। तो इस केस में एब्स्ट्रैक्ट यूज़ होता है। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का अर्थ हुआ कि वो चीज़ जो समझने में कठिन हो या समझ ही ना आ रही हो, तो गूढ़ हो अपने आप में, तो वो समझ से बाहर। जैसे पज़ल होता है तो पज़ल बनाते वक्त दिक्कत होती है, उसे समझने में दिक्कत होता है, कभी कभार इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो उस केस में एब्स्ट्रूज यूज़ करेंगे। एबिसिमल, एबिसिमल का अर्थ हुआ एक्सट्रीमली होपलेस, मतलब अथाह, बॉटम, मतलब एकदम सीधे ज़मीन पे एकदम आ जाना, मतलब एक्सट्रीम जब होपलेसनेस हो जाती है तब एबिसिमल वर्ड का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ ये सिचुएशन होपलेसनेस दिखा रही है, तो होपलेसनेस को एबिसिमल वर्ड के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। एक्कोलेट, एक्कोलेट का अर्थ हुआ ऑनर करना, किसी को सम्मान देना, किसी को अवार्ड देना। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रॉफ़ी है, तो अगर किसी ने कोई अपने फील्ड में अचीवमेंट किया है तो ट्रॉफ़ी दी जाती है, तो वहाँ एक्कोलेट का इस्तेमाल आता है, मतलब ये एक अवार्ड हो गया, ऑनर हो गया। एकॉस्ट, मतलब किसी से बात करना, टू स्पीक टू समवन, बोलना। तो इसका अकॉस्ट का जब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ अकॉस्ट का यूज़ आता है। इसी तरह एक्सर्बिक, मतलब किसी पे बहुत कठोरता से बात करना या बड़ा कठोर व्यवहार अपनाना और कड़ा रुख अपनाना, मतलब इसका एक और सिनोनिम बन के आता है, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे सेंस होते हैं, तो इसका एक और निकल के आता है लाइक एसिड, मतलब एक्रिड। अब लाइक एसिड जो एसिड के सिमिलर हो, वहाँ एक्रिड वर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो ये एक्रिड वर्ड ही एसिड के सिमिलर ही, बस बीच में एक आर आ गया है, तो तीखा हो, मतलब कि जैसे इसका अब ये है, इसका व्यवहार इसके प्रति बहुत तीखा है, तो यहाँ एक्सर्बिक बिहेवियर के बतौर इसका यूज़ होगा। और ये मतलब सीवियर बिहेवियर है, तीखा व्यवहार है। फिर उसी तरह एक्विस, मतलब टू एक्सेप्ट कर लेना, टू कंप्लाई पैसिवली, जैसे चुपचाप स्वीकार कर लेना। जैसे माता पिता जो बच्चे को सिखाते हैं वो बच्चे आमतौर पे आराम से स्वीकार कर लेते हैं, तो एक्विस वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एकदम से स्वीकार कर लेना किसी कही हुई बात को। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। हमारी वोकैब सीरीज़ में आगे भी वर्ड्स और इम्पॉर्टेंट जो भी एसएससी से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड आते हैं वो आगे की वीडियोस अपलोड होती रहेगी। तो और ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिए हैं ये वर्ड पावर मेड इजी जो नॉर्मल न्यूज़ की किताब है वहाँ से लिए हैं। बस इसमें एक एग्जांपल और पिक्चर देके मैंने आपको एक बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है ताकि ये ढंग से मेमोरी में बैठ पाएँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।